हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पिनैकल क्लासेस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्या होता है और कैसे उसमें क्या क्या कंपोजिशन रहता है, हमारे बॉडी में इसका क्या काम है और ब्लड में क्या क्या और चीज़ें पाया था और उन चीज़ों का क्या क्या काम है, इन सारी चीज़ों का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो टॉपिक का नाम लगा दिया हम ब्लड। तो तुम लोग समझना एक एक चीज़ों को। ब्लड क्या है, ह्यूमन तथा जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि तुम्हारा कौ आ जाएगा, गाय जैसे हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, जितना भी है उन सब में भी ब्लड पाया था। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म का ये क्या है, कॉमन फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब तरल है। ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी ऊतक भी बोला जाता है। ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये क्योंकि ये क्षारीय नेचर का होता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम लिख दिए। अल्कलाइन नेचर होता है जिसे हिंदी में क्षारीय बोलते हैं। मेल में ब्लड ज़्यादा पाया जाता है फीमेल के कंपेरिजन में। तो मेल में लगभग 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होता है। अब एक चीज़ है कि ब्लड निर्माण कहाँ होता है, जो हमारे शरीर में इतना ब्लड आता है ये कहाँ निर्माण होता है, कैसे होता है, तो ये निर्माण यहाँ लिख दिया है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो अभी की मम्मी के पेट में है, ठीक है, या उम्ब में है, एम्ब्रायनिक स्टेज में है, तो उसमें अभी बोन्स बना नहीं होता है, तो वहाँ उस समय उसका लीवर में ये फॉर्म होता है। और जब एडल्ट या वयस्क होता है तो उसके बोन मैरो क्या होता है, कभी हड्डी वड्डी या चिकन वगैरह खाया हो, उसका लेग में देखा बीचों बीच एक रेड कलर का निशान होता है बोन के बीचों बीच। वही रेड कलर क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। इसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है। ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड स्टोर होता है हमारे बॉडी के स्प्लीन में, जो हमारे कमर से थोड़ा सा ऊपर दोनों साइड पाया था किडनी के बगल में। तो स्प्लीन में ये स्टोर होता है। और ब्लड का क्या काम है हमारे बॉडी में, ये क्यों है हमारे बॉडी में, ये क्या करता है, तो ब्लड के कुछ काम पहले तो जैसे हम लोग कुछ भी खाए तो वो ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है। हम कह सकते हैं फूड तथा न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका भी काम हमारे ब्लड ही इसको ट्रांसपोर्टेशन में करता है। तीसरा, जो हम लोगों के सेल में कुछ उत्सर्जी पदार्थ जिसको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बोलते हैं वो बन जाता है, तो वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर हमारे किडनी में जाता है। या किडनी से फिर हम लोग वहाँ फिल्टर होता है, यूरिन के फॉर्म में हम लोग बॉडी से बाहर आता है या फीसेस के फॉर्म में। तो ये उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास रहता है, जो ये ब्लड हमेशा मेंटेन रखता है। ब्लड किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना है, तो पहले हम इसको अगर दो वर्गों में डिवाइड करें तो सबसे मेन वर्ग हो गया इसमें प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा कर्पसल्स। इसको फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं या हिंदी में से रक्ताणु बोला जाता है। तो प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% हिस्सा ये जो है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी के जो बचा है 45% हिस्सा वो रक्ताणु होते हैं, जिसमें कि जिसको कर्पसल्स भी बोलते हैं। तो अब प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें पाया था इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा को लेके। तो प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, तो प्लाज्मा में जनरली 3 टाइप के प्रोटीन रहते हैं, और उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो प्लाज्मा का होता है वो वाटर का ही होता है, मतलब H2O होता है। उसमें लगभग 95% हिस्सा जो प्लाज्मा का होता है वो वाटर होता है, और 5 से 6% जो होता है वो उसमें प्रोटीन होते हैं। तो हम लोग याद लिख लेंगे, प्लाज्मा का 95% भाग जो होता है वो क्या होता है, वाटर भाग, वाटर होता है, और रेस्ट बाकी 5 से 6% भाग प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा में जनरली 3 प्रकार के प्रोटीन जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा लिख ले, और इसमें कितना 3 प्रकार के प्रोटीन रहते हैं। एक को बोलते हैं फाइब्रिनोजन, ये फाइबर लाइक, फाइबर मतलब धागा लाइक, फाइब्रिनोजन। ये काम क्या करता है, आखिर प्लाज्मा में ये क्यों पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजन का काम क्या है कि अगर मान लो किसी वजह से कट लग जाए हमारे बॉडी में, एक्सीडेंट हो गए हैं, तो ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग मतलब थक्का जमाने में, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और दूसरा प्रोटीन रहता है प्लाज्मा में जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन।
ग्लोब्यूलिन क्या करता है, तो दूसरा लिख लेंगे इसका, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इसका क्या काम है, ये हमारे बॉडी में सुरक्षा काम करेगा, डिफेंस है ना, डिफेंस का काम करता है। ये मान लो कोई ये क्या हो गया, किसी वजह से कट लग गया एक्सीडेंट से, बॉडी में किसी तरह ब्लड जाने लगा, तो सबसे पहले बॉडी क्या चाहेगा, उसको ब्लड रुके, नहीं तो जान जा सकता है। तो हमारा फाइब्रिनोजन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ग्लोबी अगर किसी वजह से उसमें कुछ कीटाणु या जीवाणु हमारे बॉडी में प्रवेश कर गए, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये क्या करेगा, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मतलब सुरक्षा का काम करेगा, तुरंत एक्टिव करेगा उसको। फिर ये तीसरा आता है, एक होता है तीसरा प्रोटीन जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये क्या करता है, हमारे प्लाज्मा में वाटर का सॉल्ट, नमक और जल का जो कंसंट्रेशन है, ये बैलेंस करता है, और इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में महत्वपूर्ण हिस्सेदार निभाता है ये प्लाज्मा का। प्लाज्मा में ये 3 प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा फाइब्रिनोजन। एक सवाल ये आता होगा कि फाइब्रिनोजन जब ब्लड में हमेशा पाया जाता है, तो जब ब्लड हमारे शरीर में होता है तो वो क्यों नहीं जमता है, क्यों कंटिन्यू चल रहा था। जैसे उसको बाहर निकालते हैं, कुछ 5 मिनट में 10 मिनट में जम जाएगा, टोटल 2 से 3 मिनट में टोटल जम जाता है थक्का के रूप में। दरअसल होता क्या है, फाइब्रिनोजन जो होता है, जब तक कि ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो ये एक्टिव नहीं होता। एक क्वेश्चन मन में रहता होगा कि फाइब्रिनोजन ब्लड में हमेशा रहता है, तो फिर ये ब्लड हम लोग बॉडी में क्लॉट क्यों नहीं होता है, जब ये बाहर आता है तो ही क्लॉट हो जाता है। तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है ये वायुमंडल में, तो ये एक्टिव होकर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना लेता है, और फिर और भी एंजाइम एक्ट करता है, जिसके बाद ये क्लॉटिंग होता है। ग्लोब्यूलिन ये डिफेंस सुरक्षा का काम कर दिया, और तीसरा एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए इस ब्लड के प्लाज्मा 55% भाग का। अब दूसरा देखें कर्पसल्स क्या काम करता है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट वाले कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कर्पसल्स का क्या काम है, कर्पसल्स में कौन कौन आता है, पहले ये देख लेंगे। तो लिखेंगे कर्पसल्स या रक्ताणु, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्पसल्स, इसे हिंदी में रक्ताणु बोला जाता है। रक्ताणु, ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं और उर्दू में इसे लहू बोला जाता है। तो रक्ताणु ये टोटल ब्लड का 45% है। इसमें जनरली 3 प्रकार के सेल पाया जाता है। एक को बोलते हैं आरबीसी, और दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। ये 3 मैन इसमें कर्पसल से पाए जाते हैं। आरबीसी जो है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। ये कितना होता है, 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 1 ml ब्लड में 5.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। और इसका लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन मतलब कितने दिन तक ये जिंदा रहता है, तो ये 120 डेज तक रहता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या इसके कंपेरिजन में बहुत कम रहता है, तो ये रहता है लगभग 6000 से लेके 8000 के बीच, 8000 इन नंबर, और इसका लाइफ स्पेन रहता है लगभग 4 डेज। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, लगभग ये 2 से 3 लाख के बीच, 2 से 3 लाख प्लेटलेट्स रहते हैं, और इसका लाइफ स्पेन 7 डेज। 7 डेज में ये मर जाता है, फिर दूसरा बनता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इन तीनों के बारे में देखेंगे कि आरबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आरबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन। तो सबसे पहले आरबीसी को डिटेल्स जानना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। आरबीसी सबसे पहला आरबीसी, इसका फुल फॉर्म लिखा तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अच्छा, इसका बायोलॉजिकल नाम जो है, बायोलॉजिकल नेम जो है इसका, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो, इसको याद रखना, क्योंकि पता चला कि तुम आरबीसी पढ़े हो, इरिथ्रोसाइट के बारे में जानते ही नहीं हो, ऑप्शन दे दिया, गलत मार्क आ जाएंगे। तो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले इसका एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि इसका आकार या शेप कैसा होता है। तो इसका शेप क्या होता है, राउंड होता है और बायकॉन्केव, बायकॉन्केव। अगर हम बात करें सिंपल, तो पेड़ा जो तुम लोग देखे कॉन्केव, तो उसी तरह होता है, और दोनों साइड से धंसा हुआ रहता है। अगर हम इसका आकार बनाएं तो ये ऐसे हो जाएगा,
ये गोल रहता है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से दासा रहता है। इसका शेप कैसा हो गया, राउंड एंड बायकॉन्केव। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाता है, केंद्रक जो है ना, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक अब्सेंट रहते हैं, मतलब नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक नहीं था, हम लोग जानते हैं केंद्रक में ही डीएनए आरएनए रहता है, तो केंद्रक नहीं है तो डीएनए आरएनए, मतलब कि केंद्रक नहीं है तो डीएनए तथा आरएनए एंड आरएनए ये अब्सेंट। अब बताओ किसी आदमी का अगर हम सिर्फ आरबीसी कलेक्ट करें तो क्या उसका डीएनए टेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए आई नहीं है। तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि ये किसका डीएनए है या किसका, मतलब किस आदमी का ये आरबीसी है। अब आरबीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, गैस का। जैसे कौन सा गैस, ऑक्सीजन तथा CO2 का। ये O2 मतलब ऑक्सीजन तथा CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ और फिर वो यहाँ से वो सेल तक ले आता है और सेल से CO2 को वापस ये लंग्स में आता है। क्या आरबीसी खुद ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर लगभग 200 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में जो होता है रहता है, ये हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन कॉम्प्लेक्स से, आयरन कॉम्प्लेक्स का बना होता है। आयरन कॉम्प्लेक्स मतलब आयरन एलिमेंट होता है, Fe। आयरन को सिंबल Fe देते हैं। कभी बार पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। अब आयरन, ये आयरन कॉम्प्लेक्स मतलब Fe, आयरन रहता है। अगर मान लो किसी वजह से किसी आदमी में आयरन की कमी हो जाए, तो आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, आयरन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। आयरन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा। आरबीसी की संख्या घट जाएगी, मतलब एरिथ्रोसाइट की संख्या घट जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया सिंपल बोले तो रक्त की कमी, रक्त की कमी। ये ज़्यादातर लड़कियों में होता है क्योंकि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से अक्सर ये होता है। तो इसलिए स्कूल वगैरह में बहुत बार तुम लोग देखा होगा आयरन का टेबलेट आता है कि उसको ये खाना है। लड़का लड़की जनरली, लड़की के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग जो होता है पर मंथ, जिसकी वजह से कमी हो जाता है ये, है ना। तो एनीमिया, एनीमिया करता क्या, मतलब आयरन की गोली, आयरन की गोली आयरन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आयरन कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, और जिससे कि ये मेंटेन रहेगा हमारे। अगर हम हीमोग्लोबिन की संख्या की बात करें, हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में जो होता है ये लगभग 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml को डेसीलीटर ही बोला जाता है, मतलब 1/10 लीटर को डेसीलीटर, या कह सकते हैं 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में जो होता है थोड़ी कम होता है मेल से, ये लगभग 13 ग्राम पर 100। अगर मान लो तुम लोग जांच कराए और आया तुम लोगों का 15 ग्राम, तो क्या परेशान हो जाओगे? नहीं, 12 से लेकर 16 ग्राम नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज क्या है इसका? नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर या 100 ml, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। तो ये हम लोग जान गए आरबीसी के बारे में। अब ये आरबीसी O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, O2 या CO2 का? दरअसल क्या होता है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हमारे लंग्स के पास बनता है और सेल या टिश्यू के पास जाकर टूट जाता है, वहाँ ऑक्सीजन को वो डिलीवर कर देता है, मतलब वहाँ छोड़ देगा, और वापस वहाँ जो CO2 बनता है उसको बाइंड करके ये लंग्स में आता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कभी कभार कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो नशा करता है या किसी तरह का धूम्रपान का, तो उसमें निकलता है, क्योंकि वो बर्न इनकम्प्लीटली होता है तो उससे धुआं निकलता है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लगभग ऑक्सीजन के साथ जो बनता है उससे 200 से 300 गुना ज़्यादा मजबूत। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और वो ब्रेक नहीं होता है, मतलब हीमोग्लोबिन से अलग नहीं होगा। अलग नहीं होगा तो वो हीमोग्लोबिन से कंटिन्यू जुड़े रहेगा, और जब तक ये हीमोग्लोबिन डेड नहीं हो जाए वो उस हीमोग्लोबिन को कंटिन्यू जुड़ा ही रहता है, और जिसके वजह से ये हीमोग्लोबिन दोबारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कैसे करेगा, क्योंकि उससे हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड है, वो छोड़े तब नहीं ये लेके जाए इसको, तो वो छोड़ता ही नहीं है। तो इस तरह अगर मान लो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो तुम्हारा क्या आ जाए, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कमी आने लगेगी। तो चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसका WBC को।
तो इसको मिटा देते हैं, ये स्क्रीनशॉट करोगे। तो दूसरा देखते हैं WBC। WBC क्या करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। WBC, इसका अगर बायोलॉजिकल नेम बोले, बायोलॉजिकल नेम, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स इसका बायोलॉजिकल नाम हो गया। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है, आकार, इसका शेप अनिश्चित होता है, अमीबॉइड होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं है, अनिश्चित होता है। ठीक, इसका संख्या तो तुम लोग जान ही गए हो, 6000 से लेके 8000। अगर मान ले हमारे बॉडी में WBC की संख्या बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये काउंट चेक किया था, अगर WBC बढ़ गया तो किसी तरह का इन्फेक्शन। तो इसका पहले एक बात करती है, फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है सुरक्षा का, रोग से सुरक्षा। अगर सिंपली इसको समझने की बात करें तो ये पुलिसमैन का काम करेगा। जैसे ही कोई आ रहा है तो इसको वो मार देगा, जो बीमारी करने वाला कीटाणु होता है। अब मान लो तुम क्या करते हो, गाँव जाते हो और कहीं था, तुम घूम रहा था, यहाँ से गया गाँव में देखा गया कि बहुत सारे पुलिस आया हुआ है। तो तुम्हारे मन में पहला सवाल क्या होगा, कुछ ना कुछ मारपीट हुआ होगा, कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा। तो इससे ये होता है, फिर तुम किससे पूछोगे, जानोगे। तो इसी तरह अगर हमारे बॉडी में ये पुलिसमैन है WBC, इसकी संख्या बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, वहाँ कोई ना कोई डिजीज या पैथोजन का अटैक हुआ है जो हमारे बॉडी में प्रवेश किया है, इसलिए इसका काउंट बढ़ गया है। ठीक, तो इसमें ये 3 पॉइंट याद रखना कि नेम ल्यूकोसाइट, शेप अनिश्चित, और फंक्शन ये रोग से सुरक्षा करता है। और तीसरा आप देखेंगे इसमें प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, सबसे पहली बात, प्लेटलेट्स की संख्या याद करो, कितना आया था, 2 लाख से 3 लाख। तो तीसरा लिखेंगे प्लेटलेट्स, तीसरा है ये। तो प्लेटलेट्स, इसका संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे बॉडी में संख्या होता है लगभग 2 से 3 लाख। ठीक, संख्या। इसका शेप कैसा होता है, शेप होता है उत्तल लेंस की तरफ, उत्तल लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, उत्तल लेंस के आकार का होता है ये शेप। ये काम करता है, फंक्शन इसका क्या है, तीनों का फंक्शन याद रखना। RBC का फंक्शन O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, WBC का फंक्शन रोग से सुरक्षा, और प्लेटलेट से ये शक्ति प्रोवाइड करेगा, शक्ति प्रदान करना। अगर इसकी शक्ति प्रदान, अगर इसकी कमी हो जाएगा तो तुम्हारा मन करे उठे नहीं, सोए रहे, शक्ति प्रदान करना। अब एक बीमारी होता है जिसका नाम तुम लोग सब जानता होगा, डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत घट जाता है। प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो बहुत घट जाता है ना। प्लेटलेट्स की संख्या घट जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके बॉडी में सुस्तीपन आता है ना। घट के ये 2 लाख से 1,50,000 तक चला आता है, तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन में आता है। तो इसकी संख्या कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो जनरली इसका उपाय क्या है फिर, तो उपाय है कि उस आदमी को क्या फ्रूट खिलाया जाए, और बकरी का दूध, जिसको गॉट मिल्क बोलते हैं, गॉट मिल्क दिया जाए, वो बड़ी अच्छा काम करता है इसमें, ये गॉट मिल्क और फ्रूट। एक और चीज़ यूज कर सकते हो, एलोवेरा का जूस दे सकते हो उसको, एलोवेरा का जूस ये दे सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्लड्स के बारे में, इसको समझना। और इसका एक सीरीज आएगा, अगर आज हम लोग ये कल पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक में, कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है, किसी आदमी का B है, C या AB है, तो ये कैसे पता चलता है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक तुम लोग नोट करो।